सी दिस टू कैंडल्स। तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है जब आप लाइव मार्केट में जाते हो सर, और अगर आप इस कैंडल को पहचानने में सक्सेसफुल हो गए ना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप बहुत बड़े ट्रैप ट्रैप से फंस सकते हो, बहुत बड़े ट्रैप से फंस सकते हो। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से कैंडल दिखती है तो आपको एक अलर्ट हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। और ये जो नजरिया है हमारा, वो तब तक आपके प्रॉफिटेबल में नहीं रहेंगे आप लोग, जब तक ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तब तक आप इसको एक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। बस आपको ये समझना है कि एक्टिविटी क्या करनी है यहाँ पे। बायर है तो बायर किस तरीके से मार्केट को लेके जाते हैं, सेलर है तो किस तरीके से। मैं जो पॉइंट को लेके चलता हूँ वो देखिए, जब मार्केट में बायर का प्रेशर होता है तो मार्केट है ना इस तरीके से कैंडल बना के हुए चलता है, इस तरीके से, इस तरीके से। और जब वहां पे बायर वीक हो जाते हैं और सेलर का एंट्री होता है ना, तब कैंडल इस तरीके से बनना स्टार्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ आपको। भले ही ये सब कैंडल आपको रेड दिखे या ग्रीन दिखे, लेकिन जब बायर इन्फ्लुएंस है तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, तब इस तरीके से कोई भी कैंडल नहीं बनती है। तो जब, लेकिन जब आपको कैंडल इस तरीके से एग्जॉस्ट होती हुई दिखेगी, तब आप समझ लेना कि मार्केट में अपोजिट प्लेयर एंटर हो चुके हैं और हमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग हमें करना है। ये हमें याद रखना है। तो लाइव मार्केट में चले हम लोग, चले लाइव मार्केट में। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, दिख रही है स्क्रीन? ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं ना, कोई भी चार्ट देखते हो, चार्ट डजेंट मैटर कौन सा चार्ट हो, लेकिन आपको सिर्फ देखना है। सी व्हाट आई सेड, क्या बताया था, देखो यहां से यहां तक देखो आप, यहां से यहां तक देखो, क्या सीन दिख रहा है आपको? यहां से यहां तक क्या सीन दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे? यहां से यहां तक, यहाँ पे किधर भी आपको कुछ दिख रहा है क्या, सेलर अवेलेबल है मार्केट में? कुछ दिख रहा है कैंडल में? नो, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सेलर अवेलेबल है नहीं है। देखो नीचे देखो, और मैं जूम करता हूँ, और आपके लिए मैं जूम करता हूँ। जूम करता हूँ मैं, देखो, और जूम देखो। देखो सेलर है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है सेलर, बिल्कुल भी नहीं है कैंडल में, सेलर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सेलर नहीं है, कंप्लीट बायर। दूसरी तरफ इससे बड़ी ये कैंडल है, इससे बड़ी ये कैंडल है। अगर मैं वॉल्यूम लगाता हूँ यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और कैंडल भी आगे चल के थोड़ा सा निगेटिव हो रही है। ये समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें हैं जो है बहुत आसान बन जाएगी आपके लिए। देखो कैंडल ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हमारे जो पिछले लेक्चर अगर आपने किया है तो, कैंडल ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे, कैंडल ऊपर, वॉल्यूम नीचे, नीचे, क्या कहते हैं इसको, कोई बताएगा? रिट्रेसमेंट। नो, इट इज नॉट रिट्रेसमेंट, इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस कहेंगे। क्यों डाइवर्जेंस? प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो नीचे आ रहा है, मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्राइस को ऊपर जाने के लिए, पीपल इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्टिविटी हुआ है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्वेशन करो, जो हम बोलते हैं आपको कि हर रोज आपको चार्ट देखना है। देखना है मतलब क्या करना है? देखना है मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आपके दिमाग में ये कैंडल आना चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ये कैंडल ऐसा क्यों बना, मुझे बताओ। ऐसा बनने का क्या क्वेश्चन मतलब है? यहाँ पे बायर आपको दिख रहे, यहाँ पे बायर दिख रहे, यहाँ पे बायर दिख रहे, बताओ मुझे मैडम, कोई भी बताओ, क्यों ऐसा कैंडल बना, क्यों यहाँ बना? पे सेलर भी एक्टिव है और बायर्स भी एक्टिव है। यस, बिल्कुल करेक्ट। फिफ्टी हम क्या फिफ्टी। कहेंगे, यहाँ पे सेलर नहीं है, यहाँ पे सेलर नहीं है, कंप्लीट बायर है, यहाँ पे भी सेलर नहीं है, कंप्लीट बायर है। लेकिन जब ऐसा कैंडल बनता है, तब हमें क्या समझना है, मार्केट एक इनडिसिसिव मोड पे खड़ा है, या जो बायर है, बायर, उनको टफ फाइट देने के लिए सेलर का एंट्री हो चुका है। और आगे चल के देखो, बायर लोगों को कितना परेशानी हुई है मार्केट को ऊपर लेके जाने में, देखो
कितना घंटे एकदम परेशानी हुई है ना, ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। और वॉल्यूम भी देखो, पूरा वॉल्यूम जो है, ये एवरेज लाइन है वॉल्यूम, उससे ड्राई वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ड्राई वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ड्राई दिख रहा है। जब इस तरीके से सिचुएशन आती है, तब हमें अलर्ट हो जाना है। एंड उसके बाद में हमें अपोजिट साइड की देखना है कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है आपको यहाँ पे समझना है। और जब आपको ये जो है बाइंग का सिनेरियो, देखो ये जो सीन है हमने जो बताया था, बायर एक्टिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर वीक और सेलर एंट्री यहाँ पे। और ये जो हो कैंडल बनी, ये कैंडल यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पे किसका एंट्री हुआ है, सेलर का एंट्री हो गया है। सबको समझ में आ गया। बायर एक्टिव थे इसीलिए बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, बायर वीक हो गए एंड सेलर इन होने का ट्राई कर रहे, इसीलिए इनडिसिसिव कैंडल या छोटी छोटी कैंडल बनते जा रही थी। और जब ये कैंडल बनी बड़ी रेड, तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सेलर का इन्फ्लुएंस है, सेलर ने एंट्री मार दिया। देन वी प्लान फॉर द सेलिंग हियर, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और 1:2 अगर हम टारगेट लेके भी चलते हैं तो आराम से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सकता था। यहाँ पे सी, अगर मैं शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ इस कैंडल के नीचे, तो ये 1:2 हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड लग जाता था। इस तरीके से आपको समझना है, ऐसे आपको समझना है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ट कौन सा भी होने दो, देखो और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आज ही हमने देखा था, ये एग्जांपल देखो, ये वॉल्यूम को मैं बंद कर देता हूँ। आप चार्ट को देखो, आप चार्ट को समझो, आप चार्ट को देखो, आप चार्ट को समझो, तभी जाके आपको एक अच्छे लेवल की जो है वो एजुकेशन मिलेगी, और एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। हाँ चलो, सी हियर, कोई कोई भी पार्ट पकड़ लो, कोई भी पार्ट पकड़ लो और उसको पकड़ के रखना, कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो आपको समझ में आएगा। सी, सी हियर, ये कैंडल बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और यहाँ पे देखो एक इनडिसिजिव मोड मार्केट ने बनाया है, ये इनडिसिजिव मार्केट ने बनाया है, और उसके बाद में शार्प सेलिंग ऐसे। ये 4 आवर की कैंडल है, उसको मैं अगर 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको तुरंत वहां पे देखने के लिए मिलेगा। सी, ये जोन देखो, ये देखो किस तरीके से एक कैंडल जो है वो किस तरीके से एक इनडिसिजिव मोड प्लानिंग कर रहा है, इनडिसिजिव मोड का प्लानिंग कर रहा है, ये भी इनडिसिजिव मोड का प्लानिंग कर रहा है ऐसे। तो इस तरीके से हमें समझना है कि मार्केट क्या एक्टिविटी करना चाहता है और क्या यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ सी, देखो यहाँ पे देखो, और मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, सी, सी हियर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, सेलर 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 सेलर। ओके, नाउ ये सेलर है, एवरीथिंग सेलर प्रेजेंट। लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल देखो किस तरीके से बनी है। ये कैंडल भले ही ग्रीन आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे बायर्स का इन्फ्लुएंस है, बायर का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे एक टच कर लिया है बायर ने कि बायर यहाँ पे होने की संभावना है, इसीलिए ये इस तरीके से कैंडल आपको दिख रही है। नेक्स्ट कैंडल भी देखो ऐसे, और नेक्स्ट कैंडल भी देखो बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। तो तीनों कैंडल से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी होने के चांसेस है। और ये एक्टिविटी कहाँ हुई है, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, या मैं इसको थोड़ा सा एक टेक्निकल ड्राइंग्स अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सी, जो भी एक्टिविटी हुई है वो कहाँ पे हुई, रिसेट द चार्ट। जो हमने अभी एक्टिविटी देखी आपको, कितने मिनट के टाइम फ्रेम था। हाँ ये देखो, ये जो एक्टिविटी हुई है यहाँ पे इस जोन में,
इसको अगर मैं पीछे लेके जाता हूँ, इस जोन को पीछे, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा ये जो टूल है ना, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, एक्सटेंड लेफ्ट। देखो कहाँ पे हुई ये एक्टिविटी, सी हियर, सी व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आए हैं, रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया फिर से ऊपर गया, ये देखो सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट। और दोबारा से जब मार्केट उस जोन में आता है तब यहाँ पे एक्टिव होते हैं बायर। बायर ने एक बार यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। बायर ने यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, इसीलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। समझ गए? तो ये जो लोग होते बायर्स और सेलर, ये पर्टिकुलर जोन में ही एक्टिव होते हुए आपको दिखेंगे, ये इधर उधर कहीं पे भी एक्टिव नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये बिल्कुल इधर उधर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको एक्टिव देखने के लिए मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ये जोन के ऊपर। अभी ये नीचे इस तरीके से क्यों हुआ है, ये देखो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बायर एक्टिव नहीं है। अगर इसने, इस कैंडल ने, है ना, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ट्रेड मेरा कहाँ पे बनता था यार इसका, ये देखो ये जो कैंडल है हमने क्या बताया था, इसका हाई, इसके इस कैंडल के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो कैंडल बनी है ना, इसने हाई बनाया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और आगे का जो रेजिस्टेंस है इसका मेरा टारगेट, ये होता था। लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल ने कुछ हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो इसीलिए ये ट्रेड नहीं बैठा है हमारा। ओके, लेकिन ट्राई बायर ने किया था, बायर ने ट्राई किया, ये आपको कैसे समझेगा, ये भले ही निगेटिव वाली कैंडल दिख रही है, ये भले ही सपोर्ट पे कैंडल, लेकिन बायर ने यहाँ पे ट्राई किया हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी बायर ने ट्राई किया हुआ है, देखे यहाँ पे भी बायर ने ट्राई किया हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सभी बायर ने ये जो प्रीवियस वाला हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग इज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक मैच खत्म नहीं होती है तब तक हम किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं। क्लियर? दूसरा मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब मुझे पता चला कि सेलर है, देखो बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, नाउ सी हियर, ये कौन सी कैंडल है, कौन सी कैंडल है, ये इनडिसिजिव कैंडल है। यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये क्या, क्यों मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और अगर आप ध्यान से उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो आप मुझे बताना। डब्ल्यू पैटर्न ये ऐसा, ये आया ऊपर से नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्या ये मैं डब्ल्यू बोल सकता हूँ इस तरीके से? अगर ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन वाली बात देखो, ये जो लो बनाया है यहाँ पे, इस लो को क्या मार्केट ब्रेक कर पा रहा है, यहाँ पे भी देखो, दिस इज द माइक्रो ऑब्जर्वेशन, है ना, आपको ये देखना है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन चार्ट में देखना है सर, लेकिन क्या देखना है, मुझे कल रात को मैसेज आया था, सर मैं तो चार्ट देख रहा हूँ लेकिन चार्ट में एग्जैक्टली देखना क्या मुझे नहीं पता। तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट में आपको ये देखना है कि जो कैंडल बन रही है उसने क्या प्रीवियस जोन को ब्रेक कर लिया, देखो क्या इसको ब्रेक किया, नहीं, क्या इसने इस लो को ब्रेक किया है, क्या कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक बाइंग पोटेंशियल आने की संभावना है। ओके, बाइंग पोटेंशियल आने की संभावना है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी आज ट्रेड किया था, आप जाके देख सकते हो। और मुझे कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, आरएसआई, आरएसआई क्या, डाइवर्जेंस बनना चाहिए, आरएसआई डाइवर्जेंस का वीडियो एक बार देख लो। देखो ये बॉटम सेम है, आरएसआई इज वर्किंग ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो ये देखो ये लेवल सेम है यहाँ पे। इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, येलो कलर, देखो लेवल नियर अबाउट सेम है, और आरएसआई का लेवल देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट में बाइंग का पोटेंशियल है, मोमेंटम एक ऊपर के साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेड आपका बन सकता था, यहाँ पे बन सकता था ट्रेड। ओके, यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, और जिसने जिसको आइडेंटिफाई हुआ था, ये देखो यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छे यहाँ पे पैसे कमाए हो गए। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे पूछना चाहा था, ये यहाँ पे ही ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है यहाँ पे ये फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों हुआ? कोई बता सकता है मुझे ये यहाँ पे ही ये फॉर्मेशन क्यों हुआ? कोई बता सकता है? देखो, कोई बता सकता है मुझे? सर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। बिल्कुल सही। अभी देखो ये सपोर्ट है क्या, हम चेक करते हैं। हमने क्या बताया था आपको? सपोर्ट अगर होगा तो सपोर्ट एक जोन होगा, ना कि एक ये यहाँ पे एक्टिविटी विद, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ लेफ्ट में। हमेशा हिस्ट्री चेक करना है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट देखो इस जोन में आते हुए, देखो ये जो जोन है ना, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। और जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ इस तरीके से डब्लू बना के मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, डब्लू बना के। ये भी तो ये जो एक जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अभी ये अगर आप कहोगे कि सर ये नीचे तो ट्रैवल किया है, लेकिन मैं जब इसको 4 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ या 1 आवर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए सी, तो ऊपर ये क्या गया है, ये विक मार के गया है H4 में, ये विक बना के, जैसे ये विक किया है ना, विक मार के ऊपर गया, उसी तरीके से रिजेक्शन आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला है, ऐसे। तो सब जगह पे आपको रिजेक्शन 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 दिख रहा है। ओके, तो उसके लिए ये जो जोन है, इस जोन में जो फॉर्मेशन आपने अभी देखा था 5 मिनट्स में, वो इस जोन में, तो उस जोन में ये फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला है, ऐसे सी है, इस जोन में ये फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। तो आपको क्या करना है, कैंडल जब भी आप करोगे तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है मार्केट का, एग्जॉस्ट कहाँ पे हो रहा है मार्केट, वो आपको देखना है। ओके, सो वी विल हैव सम डिस्कशन पॉइंट, क्वेश्चन आंसर रहेगा।